नमस्कार, मैं हूँ आलोक भैया और हाजिर हूँ सेल्स मैनेजमेंट के थ्योरी सब्जेक्ट के साथ। एक ऐसा सब्जेक्ट जो थ्योरी सिर्फ़ नाम का है, आपका करियर इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज भी इंडस्ट्री में जो जॉब है, उसमें एक बड़ा हिस्सा, बड़ा परसेंटेज जो जॉब है, वो सेल्स ओरिएंटेड जॉब है और सेल्स नहीं तो कुछ भी नहीं। जब आप फाइनेंस में जाएँगे, अकाउंट्स में जाएँगे, पहली एंट्री आपकी सेल्स से शुरू होती है। सेल्स से ही आप पैट तक पहुँचते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुँचते हैं। सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं सामने, हो सकता है नहीं पता होगा सेल्स से पैट तक कैसे पहुँचा जाता है। तो सेल्स में से हम यू नो वेरिएबल ये कॉस्ट माइनस कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस कर देते हैं, वगैरह-वगैरह ये सब जो कंक्लूजन है ना, अर्निंग आता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज़ेशन माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो सबसे पहला पार्ट है, उसी का तो नाम है भाई साहब सेल्स, सेल्स, सेल्स। सेल्स नहीं तो कुछ भी नहीं, सेल्स नहीं तो कुछ भी नहीं। राइट नाउ अभी आपके सामने एक सेल्स हो रहा है, एक इंसान बिक रहा है अभी आपके सामने, उसकी बातें बिक रही हैं, उसका एक्सपीरियंस बिक रहा है, टेंजिबल एसेट्स नहीं है, इंटेंजिबल एसेट बिक रहा है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, आलोक दहिया बिक रहा है। आलोक दहिया अपने पिछले 23 इयर्स के एक्सपीरियंस को आपके सामने बेच रहा है। जब हम एमबीए कॉलेजेस में मैं पढ़ाता था, तब से लेकर अभी तक कई सारी चीज़ों को जब हमने रियल लाइफ में देखा, समझा, हमेशा बोलता हूँ, सेल्स मैनेजमेंट में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप बाहर के राइटर की बुक पढ़ रहे हैं या इंडिया के राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, बड़ा फ़र्क है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है सेल्स का तरीका क्या होता है। हमारे इंडिया में सेल्स की शुरुआत, सेल्स का सबसे पहला शब्द है, सेल्स का अल्टरनेट शब्द है, वो है फ्री। जब तक फ्री, फ्री, फ्री नहीं सुनाई देता आपके लिए, आपका सेल जो है बॉडी में, वो सेल्स के लिए एक्टिव ही नहीं होता। उसको लगता है ये तो धोखाधड़ी है, गलत है, हम कैसे मान लें? फिर वो कई सारे ऐड दिमाग में घूमते रहते हैं, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, राइट? तो ऐसी चीज़ों में, ऐसी हालातों में आपको खाली ये सोचना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते समय, सेल्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को कंप्लीट करते समय, आपका अप्रोच क्या रहेगा? वो अप्रोच रहेगा एक कंपनी बेचारी किस तरीके से सोचती है। आप तो फ्री माँग रहे हैं, आपका बस चले तो आप घर-द्वार सब ले लो, बोलो कि भैया फ्री, राइट? लेकिन एक कंपनी कैसे अपने कस्टमर को देखो, सेल्स का 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो बेचारा जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स प्रोवाइडर है वो, जो सेल्स को इनिशिएट कर रहा है और दूसरा आप, हम, कस्टमर। हो सकता है मैं अभी बोल रहा हूँ कि भई हम फ्री के अलावा चीज़ों को नहीं सुनते, लेकिन जब मैं खुद भी एज़ अ कस्टमर सोचता हूँ तो मेरे को सबसे पहले फ्री की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, दिखाई देती होंगी, मन आता होगा एक बार फ्री में ट्राई कर लें। एंड बिलीव मी, अपने करियर में पढ़ाते-पढ़ाते कई बार प्रैक्टिकली लोगों को झेलते-झेलते एक बात तो निकल कर आई मेरे लाइफ में, वो थी कि इंडियन कंज्यूमर्स आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। हमारे जो कंज्यूमर्स हैं ना, हम इंडियन जो एज़ ए कंज्यूमर्स हैं ना, वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमें सब कुछ चाहिए। हमारा बस चले ना, हम 50 पैसे की टॉफ़ी में कम से कम ₹500 का वाउचर टान लें। हाँ या ना? राइट? और ये जो चीज़ है, इस पर एक बार सोचिए कंपनी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा, क्योंकि उसको आपको खुश रखना है, आपको। इंडियन कंज्यूमर्स को खुश रखना है। इंडियन कंज्यूमर जो कि वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर है, उसके लिए कई दाँव-पेच निकालता है। ये कूपन, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, ये ऑफ़र, ये वो फ़ो बा 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 बहुत कुछ, बहुत कुछ। फिर भी आउट ऑफ 5, 5 रेटिंग देने के बाद गूगल रिव्यू पे ऑल ऑफ सडन एक दिन दुर्घटना घट गई। फट से वो 5 स्टार रेटिंग हो जाएगी 1 स्टार। हाँ या ना? प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अपने। 5 स्टार की रेटिंग हो जाएगी 1 स्टार। खराब-खराब फीडबैक। जब 5 स्टार रेटिंग देते समय जो इंग्लिश नहीं आ रही थी ना कि हाउ टू राइट एन रिव्यू, वो 1 स्टार रेटिंग देते के साथ ऑटोमैटिक एक्टिव हो जाता है। तब लगता है आओ, जितनी बुराई कर दे कम है, कंपनी को आज ही खत्म कर देंगे मार्केट से। उसने मेरे साथ ऐसा किया। डरने की कोई बात नहीं है। हम शिकायत और सुझावों का बाज़ार नहीं लगाने वाले, हम बात करने वाले हैं सेल्स मैनेजमेंट की। जब बात होती है, ये अपने आप में एक
क्रूशियल मैनेजमेंट है। इवन एमबीए में भी अगर हम जब जाते हैं तो एमबीए में भी सेल्स मैनेजमेंट को लेकर बड़ा एरिया कवरेज होता है। कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोगों ने अपने डेफिनेशन दिया, कई लोगों ने अपनी आप बीती बताई, कई केस स्टडीज़ बने और उन्हीं केस स्टडीज़ को लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कोको कोला। बहुत सारे बच्चे जो अभी 4th सेमेस्टर में हैं, उनके बचपन की शायद याद होगी और याद को ताज़ा करते हैं कि काँच की बोतलें खन-खन, खन-खन आवाज़ के साथ कैरेट में निकलती थी। काँच की एक गाड़ी से उतरता था माल एक पान की दुकान पर 5-10 कैरेट रख दिया जाता था, काँच की बोतलों का खड़-खड़, खड़-खड़ आवाज़ आती थी और उसके बाद वो खाली बोतलें वो लेकर जाते थे और इस तरीके से बेवरेज इंडस्ट्री का ये जो एक धंधा है, वो पनप रहा होता है, उसका सेल्स हो रहा होता है। और ज़्यादा नहीं ₹15 में ऑफ़र, कभी ₹20 में ऑफ़र ऐसा हम देखते थे। उसके बाद एक दौर आया अचानक वो गाड़ियाँ तो रही, लेकिन वो खड़-खड़ की आवाज़ गायब हो गई अगर आप याद करें तो। उसका जो सब्स्टिट्यूट आया वो आया प्लास्टिक की बॉटल्स। अब आपको कोक जो है वो प्लास्टिक की बोतल में बेचना उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। अब वो आपको अगर काँच की बोतल बेच भी रहे हैं तो उसके ऊपर स्टिकर चिपका देते हैं, वो उसको किसी एक ही प्रोडक्ट से जोड़ के नहीं रखना चाहते। क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल है, काँच की बोतलें हैं, वो उस बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, बेवरेज इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? वो काँच की बोतल है और उस काँच की बोतलों को मैनेज करने में कंपनी की हालत खराब हो जाती थी। याद होगा वो दौर भी जब आप एक कोल्ड ड्रिंक लेने जाते थे और ₹15 की कोल्ड ड्रिंक के बदले में आपसे ₹15 जमा रख लिए जाते थे, याद है? अपने दिल से पूछिए, हाँ सर याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है। जी हाँ, अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब जो कंपनी ने अपने सेल्स के रूल्स को चेंज किया, अपने तौर-तरीकों को चेंज किया। अब कंपनी पहले जो सेल और रिटर्न बेसिस पे काम करता था, ये जो छोटे-छोटे दुकानदारों को कोल्ड ड्रिंक बेच दी जाती थी, अगर नहीं बिकती थी तो वापस ले जाते थे, उस धंधे को किया है बंद। अब आपको प्लास्टिक की बोतलें उन्होंने बेच दी, कंज़्यूम हुआ तो ठीक, उनका तो वन टाइम सेल डन। ये जो बात है ना, जिन-जिन लोगों को ये बात याद आ रही है, समझ आ रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम आने वाले सेशंस भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, सेल्स का तरीका चेंज कर लेंगे हम लोग। आप अपना तरीका थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, राइट? और फिर थोड़े दिन में हम सिंक्रोनाइज़्ड हो जाएँगे। बट कहने का ये सबसे बड़ा मतलब था कि ऐसी चीज़ों के साथ क्यों हो रहा है? ये क्या है? इसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है? इसके पीछे सेल्स मैनेजमेंट काम कर रहा है। बूम, बूम, बूमर याद होगा। ये बूमर कंपनी पागल थोड़ी थी कि आपको टैटू दे रही थी च्युइंगम के साथ। टू प्रमोट सेल्स छोटे बच्चे पागल होए जा रहे हैं, दीवाने टैटू के। च्युइंगम तो खाना ही खाना है, वो च्युइंगम बाद में उसी गंदे हाथ से वो च्युइंगम को साइड करता है, पहले टैटू देखता है, हाथ पे लगाता है, उसके बाद बोलता है। खरीदते समय आप देखोगे वो है ना च्युइंगम से ज़्यादा टैटू खरीद रहा होता है, जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और कंपनी उसका फ़ायदा उठाती है, पता है कैसे? कंपनी बोलती है, "भाई साहब हमने तो वो जो टैटू दिया ना कागज़ में लपेट के, वो सिर्फ़ टैटू के तरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। च्युइंगम खराब ना हो उसको पैकिंग की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमारा पैकिंग कॉस्ट है।" तब कभी-कभी जो अ, डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं ना, वो उनको डंडा मारते हैं। बोले ना, "ये तुम बच्चों को ना सेल्स के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। ये वो चीज़ है, तुम इसको पैकिंग का नाम नहीं दे सकते हो, हम अलाउ नहीं करेंगे, तुम इस तरीके का खर्चा मान लोगे कि ये मेरा पैकिंग का सामान था, हम नहीं मानेंगे। किंडर जॉय, ये तो पक्का कइयों ने खाया होगा, नहीं तो किसी को दिलाया होगा, दिलाते समय हार्ट अटैक आया होगा। एक छोटा-सा चॉकलेट का टुकड़ा ₹50 का और उसमें भी सेम वही चीज़ है। खरीदने वाला उस चॉकलेट को नहीं खरीदता है, खरीदने वाला उस चॉकलेट के साथ मिल रहे टॉयज़ को खरीदता है। कैसा कॉम्पैक्ट पैकिंग के साथ एक टॉय मिल रहा है जिसको जोड़ के आप एक बड़ा टॉय बना लेते हैं, यू आर हैप्पी, द फैमिली इज़ हैप्पी। हाँ, बस खाली एक जन थोड़ा-सा दुखी होता है जो ₹50 पे करता है। तो ऐसे कई चीज़ें के ऊपर हम बात करेंगे विद द प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि मैंने अपने पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में बोला कि मैं यहाँ आप लोगों के साथ अपने 23 साल के एक्सपीरियंस को जो मैंने रियल लाइफ में देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, अपने एमबीए टीचिंग एक्सपीरियंस को, अपने फाइनेंशियल टीचिंग एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ इन आसान भाषा
जहाँ पर आप समझ पाओ, उसके बाद तो देखो पॉइंट्स तो आपको याद करना पड़ेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे मैं कंसेप्चुअली चीज़ों को खाली क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, पॉइंट्स को ईज़ी बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स को रिमेंबर रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस पॉइंट्स को समराइज़ मोड में ना घर के दीवार पे एक चार्ट पेपर पर चिपका के लगाना पड़ेगा। तो ऐसा लगा के चिपकाना पड़ेगा, मेहनत करके चिपकाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बट हम फिर भी सेल्स मैनेजमेंट की पढ़ाई जारी रखेंगे, सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मज़ेदार बात ये है कि हर चैप्टर अमूमन 30 पेज के आसपास का है। सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन, डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स, मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, मार्केटिंग चैनल्स एंड सिलेक्शन। और उसमें भी अगर हम बात करें तो पहले का सेल्स तो फिर भी ईज़ी था भाई साहब, ऑफ़लाइन सेल्स की बात करते थे। किसकी सेल्स की बात करते थे? ऑफ़लाइन सेल्स की बात करते। अब तो ज़माना और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप ऑनलाइन सेल्स पे भी आ गए। आपको अमेज़न पे भी प्लेटफ़ॉर्म चाहिए माल बेचने का, फ्लिपकार्ट पे भी चाहिए, आपको ऑनलाइन का चाहिए और कॉम्पिटिशन ऐसा बढ़ता चला जा रहा है सेल्स का, एकदम टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि खाली मोबाइल बेचने वाला जो दुकानदार है वो आज तड़प पड़ा है। वो तड़प इसलिए रहा है क्योंकि वो बोलता है कि सर, ये ज़ोमैटो कल तक जो सिर्फ़ खाना पहुँचा रहा था उसने ब्लिंकिट को ले लिया। ब्लिंकिट है ना, एक-एक सामान पहुँचा रहा है, एक-एक सामान छोटा से छोटा, मोबाइल भी बेच दे रहा है आपके लिए वो। वो भी 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर, 15 मिनट का टैगलाइन जो उनका है उसके अंदर। तो सेल्स डे बाय डे कॉम्पिटिटिव हो रहा है। अब यहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आप सबने सुना होगा, बहुत जल्द बात चल रहा है, शायद बैंगलोर में चालू भी हो गया कि ज़ोमैटो बोल रहा है कि हम ज़ोमैटो क्या बेचता है? खाना बेचता है क्या? जिनको भी लगता है ज़ोमैटो खाना बेच रहा है तो वो गलत है। ज़ोमैटो सर्विस बेच रहा है, सेल्स वहाँ भी है। वो आपको खाना पहुँचाता है जल्दी से। खाना सप्लायर से लेकर खाना जिसकी तरफ से डिमांड है उसके पास पहुँचा रहा है जल्दी से। अब उसमें उसने जल्दी को पकड़ने के लिए एक नई चीज़ चालू की, वो क्या है? उन्होंने नया चीज़ चालू किया कि हम आपके लिए एक और काम कर सकते हैं। हम ड्रोन ड्रोन के पता है ना, ड्रोन हवा में उड़ता है, छोटा-सा वो होता है। ड्रोन के थ्रू हम है ना सप्लाई करना शुरू कर देंगे। अभी तो बाइक वालों का हेल्प लेते हैं ज़्यादातर वो। फिर बात होगा कि ड्रोन से मतलब किसी सबसे ऊँचे टावर पे ये सेटिंग की जाएगी कि ये अ एक ज़ोमैटो का सर्विस सेंटर बन गया और वहाँ से जिसको खाना जाना है, वो खाना उस ड्रोन के ऊपर में ऊपर में या नीचे में कहीं पे ड्रोन के साथ रख दिया जाएगा और वो ड्रोन उसको फटाक से हवाई एयरवे इज़ द शॉर्टेस्ट वे, वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो आप सोचिए सेल्स का जो मार्केट है, वो अपने आप में कितना बड़ा, कितना खतरनाक मार्केट है और उस मार्केट की चीज़ें ये हैं कि आपको सारी चीज़ों को समझना, स्ट्रैटेजी बनाना और उसके ऊपर काम करना बेहद-बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सेल्स मैनेजमेंट पढ़ने से पहले अपने आप को उस मोड में ले आइए कि अपने आप के आगे, आस-पास, आगे-पीछे क्या चल रहा है और सेल्स को लेकर लोग कितने कॉशियस हैं। एक ज़माना होता था, जो मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बोला, अभी भी बोलूँगा। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बेचने वाली कंपनियाँ, पहले ना 250 एमएल, 500 एमएल से नीचे ना हेयर ऑयल के पैकेट या बोतल नहीं आती थी। 250 एमएल मिनिमम था। अब क्या हो गया है, सर 1-1 रुपया में ना तेल बेच रहे हैं। 1-1 रुपया में शैम्पू बेच रहे थे। शैम्पू भी नहीं आता था पहले। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं माइक्रो सेलिंग। लोग अब वो 250-250 एमएल नहीं खरीदना चाह रहे या खरीदने के लायक नहीं है, उनका प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम अब ऐसा नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, 1-1 रुपया प्रोडक्ट को चेंज किए जा रहे हैं। हर हफ्ते नया तेल, नया साबुन, नया सर्फ़, नया साबुन और 1-1 रुपया, 2-2 रुपया सर्फ़ आ गया, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया शैम्पू आ गया, 1 रुपया, 2 रुपया साबुन आ गए, ₹5 ₹5 राइट? क्यों? क्या कंपनी दिमाग नहीं लगा रही? क्या कंपनी जिद पे नहीं आ सकती थी कि नहीं हम तो 250 एमएल के नीचे में बोतल नहीं बेचेंगे? सेल्स इज़ द की ड्राइवर ऑफ अ कंपनी। सेल्स इज़ द की ड्राइवर ऑफ अ कंपनी। सेल ही नहीं है, नॉट अ कंपनी ओनली, किसी भी बिज़नेस के लिए सेल्स इज़ द की ड्राइवर। कोई इंडिविजुअल है, छोटा बिज़नेस भी चला रहा है, सेल्स चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल्स चाहिए। सेल्स ही नहीं होगा, तो बाकी की सारी चीज़ धरी रह जाएगी, जॉब चले जाएँगे, लोगों की नौकरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा। अरे आदमी नहीं रहेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होगा? तो सेल्स इज़ द की ड्राइवर। सेल्स को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी। क्लियर है?
क्लियर है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पहला चैप्टर है। हम लोग इस पहले चैप्टर से चीज़ों को चालू करें या ना करें, ये एक बार देखने वाली बात होगी। जस्ट अ सेकंड। चलिए, इसी से शुरुआत करते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन वाले पार्ट पे मैं नहीं जाऊँगा, देखो अलग-अलग डेफिनेशन रहेगा, बहुत ब्रॉडर टर्म में है डेफिनेशन। ये आपको याद करना है, राइट? रट्टा मारना है, कुछ चीज़ें आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको आंसर्स लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको एक ही चीज़ दे सकता हूँ जिसका नाम है कांसेप्ट। सेल्स मैनेजमेंट इज़ द स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल ओवरसाइट। खाली बैठ के कमरे में स्ट्रैटेजी बनाने से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशनल भी ओवरसाइट देखना पड़ेगा कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी केबिन में बैठ के, ग्राउंड लेवल पे लोग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इस छोटी-सी बात पे भी मेरे पास एग्ज़ाम्पल, एक ज़माना होता था, आईटीसी वाले हमारे लोकल दुकानदार के पास आते थे, नोटबुक रखते थे, उसमें लिख के जाते थे क्या-क्या ऑर्डर है भाई साहब। अच्छा 50 पैकेट बिस्किट, अच्छा 40 बिस्किट 40 पैकेट टॉफ़ीज़ का पैकेट और 20 ये और वो और वो। अब ऐसा नहीं है, अब उनके पास भी टैब है, एक उनका मैनेजमेंट सिस्टम है। वो मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे है कि वो शाम को जब वहाँ गया दुकानदार के पास ही उसी टैब में डाल दिया कि इतना-इतना ऑर्डर है और हाथ के हाथ वो ऑर्डर फ़ास्ट तौर पे, तेज़ तरीके से कंपनी के सप्लायर के पास पहुँच गया कि यहाँ से ये ऑर्डर आया है। वो चेक किया इन्वेंट्री है कि नहीं, डन किया। दूसरे दिन सुबह-सुबह फिर वो गाड़ी जाएँगी, जिसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। लॉजिस्टिक को भी ये देखा जाएगा कि लॉजिस्टिक्स ढंग से जा रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि यू नो आस-पास के एरिया में ही वो सुबह से शाम का 2 अलग-अलग राउंड काट ले। तो वहाँ पर भी पूरा एक मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है कि कैसे टाइमली चीज़ों को सही जगह पर कम समय में लो कॉस्ट कॉस्ट की जब भी बात आएगी, लो कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन की बात आएगी, कम खर्चे पर ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे काम किया जा सकता है, ये पूरा सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन का एक पार्ट रहेगा। तो overall organization personal selling activity, sales managers play a pivotal role in generating direct revenue भाई important चीज यही है, main sales, by aligning the terms efforts with the company's broader marketing strategy। अंडरलाइन कर लीजिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी particularly in customer interaction। जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स और मार्केटिंग भाई बहन है, दोनों का एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। मार्केटिंग बहुत अच्छा है, सेल्स खराब हो गया तो भी कंपनी को नुकसान। सेल्स का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है, तो भी कंपनी के लिए बहुत खराब। समझ आ रहा है? ये तूफ़ानी कुछ करते हैं, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, क्या लगता है? ऐसे ही तूफ़ानी हो जाता है। एक बहुत बड़ा पैसा शाहरुख खान को जाता होगा जब वो इस ऐड में शामिल होते हैं, राइट? तो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट जाता है, मार्केटिंग होता है, प्रॉपर मार्केटिंग अगर नहीं होता, मार्केटिंग के कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। हथकंडे मतलब प्रैक्टिसेज़, एक्टिविटीज़। आप कलकत्ता के किसी मॉल में जा रहे हैं या दिल्ली में किसी मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पर एक कंपनी आके सेल्स प्रमोशन कर रही है। कार एक्सपो लगा दिया छोटी-सी जगह पर, कार एक्सपो लगा दिया, लोग गाड़ी देख रहे हैं। गाड़ी देखने के लिए थोड़ी आ रहे लोग, गाड़ी के एक्सपीरियंस को जब फ़ील कर रहे हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि गाड़ी खरीदी जाए एंड उसके बाद फिर शुरू होता है सेल्स। मैंने सेल्स को कई बार अपने लाइफ़ में फ़ील किया है, लोगों को समझाया है, सिखाया है, पढ़ाया है सेल्स के ऊपर में। और मज़ेदार बात ये, हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच से बोलता हूँ, सेल्स तब तक सेल्स कहलाएगा जब तक उसमें सेल्स की बू नहीं आएगी। सेल्स की बू आने का मतलब है, हेलो नमस्ते सर, हम आपको ये बेचना चाहते हैं। सामने वाला बोलेगा हम नहीं खरीदना चाहते हैं, टाटा बाय बाय। तो आपको अपने उस कंज्यूमर के अंदर में नीड क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? नीड क्रिएट करना है। आप मेरी इस क्लास को अभी अटेंड नहीं कर रहे होंगे अगर इसमें मार्क्स नहीं एसोसिएटेड होगा। आप एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए, आपका यही सब्जेक्ट में सप्ली ना लग जाए, वगैरह-वगैरह डराने वाले सेल्स वाले। मैं नहीं क बोलने वाला, मैं एकदम नेगेटिविटी से दूर रहने वाला इंसान हूँ। डराने वाले, नेगेटिव वाले, वो ऐसे, ये हो जाएगा, जैसे एलआईसी का ऐड आता है, कल को आपके पापा मर गए, ऐसे ही सीधा-सीधी, कल को मर गए तो आपके बच्चे का सपना कैसे साकार होगा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अरे भैया ये क्या तरीका है?
बट तरीका है। तो सर इसको तो अलाउ नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, इसको हम नेगेटिव मार्केटिंग भी बोलते हैं। आप नेगेटिव मार्केटिंग करके भी काम कर सकते हैं, राइट? नेगेटिव मार्केटिंग करके भी आप सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कई हथकंडे हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो कहने का मतलब सेल्स अपने आप में बड़ा ब्रॉड चीज़ है, बड़ा ब्रॉड चीज़ है। तो सर हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है, हम क्या करें इस ब्रॉड को? अरे! मैं तो बता रहा था कि अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आपके इस सब्जेक्ट के साथ मार्क्स एसोसिएटेड नहीं है, तो आप वो भी ना पढ़ें। और मैं बोलता हूँ इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़िए क्योंकि ये आपके आस-पास का सब्जेक्ट है। कलर, डू यू नो कलर? लाल, हरा, नीला, पीला, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला। ब्रश का नाम नहीं याद आ रहा। जैसे मैंने बोला ना लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला। ब्रश का एक ऐड सामने आने लग गया। क्यों? कनेक्ट किया उस ऐड ने, उस लाइन ने आपको कनेक्ट किया। और विश्वास नहीं करोगे सेल्स के साथ बड़ा मज़ेदार है, रंग बिकता है। नहीं सर हम तो रंग देखते हैं लोगों के, अरे वो तो अलग है, उसको उसको साइकोलॉजी बोलेंगे। सेल्स की बात करेंगे तो रंग बिकता है। रंग बिकने का मतलब क्या हुआ सर? पैकेजिंग बिकती है। पैकेजिंग बिकने का मतलब क्या हुआ? उसमें अच्छे-अच्छे कलर डाले जाते हैं। छोटे बच्चे जिसको ये भी नहीं पता होता है कि उस पैकेट के अंदर क्या है, वो उस कलर से अट्रैक्ट हो जाता है। और वो जब उस कलर से अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो डिमांड करता है, क्या चाहिए बेटा? वो कलर, वो ब्लू वाला। शिफ्ट भी पढ़ना नहीं आता है उसको, खाली कलर याद होता है। वो ब्लू वाला, वो रेड वाला, वो ग्रीन वाला। तो आप समझिए कि सेल्स कहाँ नहीं है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस आई वाज़ द सेल्स ट्रेनर देयर। मैंने वो भी किया है, सेल्स की ट्रेनिंग दी है। सेल्स पढ़ाना अलग चीज़ होता है, वो एमबीए कॉलेज में पढ़ा है। सेल्स की ट्रेनिंग अलग होती है, जब लोगों को सच में एग्ज़ीक्यूट करना होता है। बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। मतलब एक वर्ड होता है लपक, ये हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ करते हैं लपक। सर लपक मतलब हिंदी में तो कैच करना होता है। हाँ, हाँ, हिंदी जैसा ही है। LAPAK लपक। अब ये लपक से बिज़नेस हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है। लपक से बिज़नेस हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है। क्या करना है सर? अरे बेचारा आपके पास कोई क्लाइंट जब भी दुखी होके आए ना, सेल्स का टेक्निक है ये भी। लपकने के लिए आपको लपक फ़ॉलो करना पड़ेगा। लपक क्या होता है सर? लिसन। सबसे पहले उसको सुनिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको सुनिए। ए इज़ द एक्नॉलेज करिए। हाँ, जो भी लोग यहाँ रिलेशन में होंगे उनको ये बात अच्छे से समझ आ रही है कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है लपक का होना। लिसन, एक्नॉलेज। हँसना मना है, हँस नहीं सकते आप, राइट? एक्नॉलेज। आप एक्नॉलेज मत करिए, देखिए सामने वाला कैसे भड़क जाएगा। तुम मेरा बात ध्यान से नहीं सुनता है, खत्म सब कुछ। सुनना ज़रूरी है। क्लाइंट क्लाइंट और आपका इस एक्सक्लूसिव फ्रेंड दोनों एक ही नेचर का होता है। आप इनसे जीत के भी हार जाएँगे। ध्यान से एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ। आप इनसे जीत के भी हार जाएँगे। तो यहाँ पर हारना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप हार जाओ। आप क्लाइंट से ज़िद करके भी नहीं जीत सकते। तो क्लाइंट जब बोले ना कुछ उसको लिसन करिए, एक्नॉलेज करिए हाँ। फिर पी इज़ द प्रोब करिए, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर आपको? बोला नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर ए आंसर, अच्छा अब मेरा आंसर सुनिए सर आप। एंड के ये सी होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सी, फिर उसको कन्फर्म कर लीजिए। ठीक है अब आप क्लियर है? यही है आपका आंसर LAPAC लपक। और यही चीज़ आपके रिलेशंस में भी काम आ जाता है, राइट? तो कहीं न कहीं लपक का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। लिसन, एक्नॉलेज, प्रोब, आंसर एंड देन कन्फर्म। नाउ यू आर हैप्पी, क्लियर है, अब आप खुश हैं। उसके बाद भी सर अगर बाई चांस बोले कि नहीं खुश नहीं है तो एक राउंड और फिर से लपक कर अच्छा ठीक है, फिर से बोलिए क्या प्रॉब्लम है आप? कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं ना आज के डेट में, सब में आपको उस प्रोडक्ट के पैकेट के पीछे सेल्स का डिटेल मिलेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का डिटेल मिलेगा। आपके किसी भी तरीके के कंप्लेन के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। आपका वो प्रोडक्ट कहाँ बना उसका वो बैच आईडी मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई है।
जब भी जब भी 25th ऑफ दिसंबर आता था, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अब थोड़ा कम हो गया, थोड़े दूसरे मोड में वो काम करता हूँ, जो पहले करता था। पहले वी फेल्ट वेरी हैप्पी टू गो एनी ब्रिक्स फील्ड जहाँ पर ईंट बनते हैं, और वहाँ पे वो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम ये वो देते थे गिफ्ट, खाने का, पीने का, कॉपी किताब ये सब। अभी कॉपी किताब में तो दिक्कत नहीं था मेरे को। मेरे को दिक्कत एक दिन आया, सिक्स सेंस मेरा बोला कि बेटा आलोक, तूने अगर इसको किसी को बिस्किट दिया और वो खाकर ऐसे हाथ-पैर फैलाने लग गया कि मेरे को तो उल्टी आ रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मैं तो बीमार हो गया, मैं तो मर जाऊँगा। तब तो ये सारे ब्रिकफ़ील्ड वाले तुझे दौड़ा-दौड़ा के मारेंगे, पकड़ लेंगे, बोलेंगे चल तू भी मेरे साथ ईंट-भाटा बना। तब आप और हम अपने प्रिकॉशंस के लिए क्या किया, हमने क्या शुरू किया, आपने जहाँ से भी बिस्किट लिया, अपने दुकानदार से लेंगे, आप तो सीधा ब्रिटानिया के पास नहीं चले जाएँगे। वहाँ पर आपके पास वो जो एक पैकेट आएगा, सिंस आप एक बार में लमसम बड़ा पैकेट ले रहे हैं, बड़ा सामान ले रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो एक पूरा पैकेज आता है और भी बड़ा। हाँ सर। वहाँ पर भी वो बैच नंबर वगैरह लिखा होता है। हाँ सर। उसकी फ़ोटो ले लेते थे या उसको नोट कर लेते थे या एक पैकेट कोई अंदर वाला रख लेते थे। और वो तब तक रखते थे अपने पास में, कम से कम 2 महीना 3 महीना तक रख लेते थे। ये बोलकर, ये सोचकर, ये समझकर कि कल को कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो वी हैव समथिंग एज़ अ प्रूफ कि हमने किस बैच का माल खरीदा था और किस बैच का माल लोगों ने खाया था। क्योंकि उसके बाद अगर कोई दिक्कत आएगा तो या तो वो हमारे पे केस करेंगे, मुकदमा होगा, ये होगा, वो होगा, पुलिस थाना सब कुछ हो सकता है। तो आपके पास एक एविडेंस बचेगा कि देखिए, ये प्रोडक्ट था, ये बैच नंबर था, अब आप चेक करिए ये बैच नंबर का माल उनकी कौन-सी फैक्ट्री में बनता है और वहाँ पर देखिए कि ये जो बना है उसके अंदर कुछ दिक्कत था क्या? सर इतना सोचना पड़ता है। यस, ये लाइफ़ है। आप नहीं सोचेंगे तो लोग आपसे सोचवाएँगे कि अब आप सोचो। तो ये कहने का मतलब है सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके आस-पास है, आपको लग रहा है कि ऐसे ही ऐसे नहीं है, उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रहा है। द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनल सेलिंग पार्ट ऑफ ए कंपनीज़ मार्केटिंग प्लान, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सेल्स है तो मार्केटिंग है तो सेल्स है। यामा का डेफिनिशन आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिल्डिंग सेल्स फोर्स, ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर एंड टेरिटरीज़ खाली ये बड़ा बात नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंटरनली विद अदर फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑफ एंड एक्सटर्नली विद द कस्टमर, खाली ये बड़ा बात नहीं है। तो बड़ा बात क्या है? इफेक्टिवली कैप्चर्स द रैपिडली इन्वॉल्विंग रोल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इन अचीविंग कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये बड़ी बात है। मतलब सेल्स करना भी है। देखो ना, एक बात समझो, मेरा डायलॉग है, पैसा कमाना बहुत ईज़ी है, इज़्ज़त कमाना भी बहुत ईज़ी है। पैसा कमाना बहुत ईज़ी है, आप गलत करिए, आप नकली डेयरी मिल्क बेचिए जो कि मार्केट में मिलते हैं। मैं कई बार जब इसी ब्रिकफ़ील्ड एरिया में जाता था ना, तो आई वाज़ टोटली शॉक्ड। नकली डेयरी मिल्क, नकली एक्लेयर्स, आज भी आप दूर-दराज के गाँव में जाओगे ना, आपको नकली ये सब सामान मिल जाएँगे। वो नकली सामान, नकली ज़हर मिल रहा है, बिक रहा है, पैसा कमा रहा है कमाने वाला। बहुत ईज़ी कमा लिया ना वो। इज़्ज़त कमाना भी बहुत ईज़ी है। आप अच्छे-अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट लेकर लोगों को बाँट दीजिए, देखिए लोग आपकी पूजा करने लग जाएँगे। वाह! मिस्टर एक्स वाई जेड आके हमारे लिए बढ़िया-बढ़िया चीज़ें लेके आते हैं, बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बाँटते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज़ इज़्ज़त से पैसा कमाना। सेल्स वाले के साथ भी यही प्रॉब्लम है। आपको खुश रखना है, कंज्यूमर को खुश रखना है, प्रॉफ़िट भी कमा के देना है। क्योंकि वो जो कंज्यूमर है ना, आप ही उसके शेयर होल्डर भी हैं। पता है ना, कंपनी आपसे ही शेयर होल्डर से पैसा लेकर बिज़नेस बढ़ाती है और उस माल को बना के जब बेचती है तो उसी में से आपका कंज्यूमर है। एक नाम पेटीएम, याद होगा सबको, पता होगा सबको, पेटीएम करो। अब पेटीएम के साथ दिक्कत क्या पता है? पेटीएम के शेयर होल्डर भी हम लोग हैं, पेटीएम के कंज्यूमर भी हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं पेटीएम कैशबैक दे, कैशबैक दे, कैशबैक दे। हम लोग ये चाहते हैं पेटीएम कमा के डिविडेंड भी दे, डिविडेंड भी दे, डिविडेंड भी दे। कैसे कर लेगा भाई साहब वो? ईज़ी है क्या? एज़ अ कंज्यूमर आप बोल रहे हैं, "ए भाई कैशबैक दे, कैशबैक दे, कैशबैक दे।" मतलब जो चीज़ कंपनी को हैमरिंग कर रही है। दूसरी तरफ अच्छा बहुत कमाया ना, साल भर में अभी चल डिविडेंड दे, डिविडेंड। कंपनी मतलब कहाँ कमाया? कैशबैक देते-देते तो घाटे में आ जाता है। तो
यहाँ पर जो जब आप सेल्स के इस कुर्ते पजामे में एंटर करते हैं ना अपने आप को, तब आपको समझ में आता है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट एंड दैट्स व्हाई कि इसको वर्ल्ड वाइड एक इज़्ज़त मिला हुआ है कि सेल्स मैनेजमेंट इज़ द टफेस्ट पार्ट। और विश्वास करो, सेल्स मैनेज करते-करते कई सारे सेल्स मैनेजर बेचारे ऊपर चले जाते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है। इस रैपिड एनवायरनमेंट में जो चेंजेज़ आ रहा है ना, उसके हिसाब से आपको तरीके-तरीके से चीज़ों में बदलाव लाना पड़ता है। एक ज़माना था दूध काँच के बोतल में आता था, फिर लगा कि वही बोतल का रिस्क हो जाता है, उसकी सफाई, उसका धुलना, उसका धुलाना, उसके हाइजीन, इन सब बातों को लेकर प्लास्टिक में आया। अब प्लास्टिक वो कंज्यूमेबल है या नहीं है, आए दिन आपके साथ तो यही रिस्क है ना। आप जिस चीज़ में अपने खाने-पीने के सामान को रख रहे हैं, वो हाइजीनिक है कि नहीं? वो उस स्टेटस में है कि नहीं कि वो आपकी चीज़ को खराब ना पहुँचा दे, खराब ना पहुँचा दे, मतलब खराब पहुँचा दे नहीं, खराब ना पहुँचाए। डेयरी मिल्क पे तो आए दिन आता रहता था, कीड़ा निकला, डेयरी मिल्क सबसे फ़ेमस कीड़ा निकला, डेयरी मिल्क कीड़ा कंपनी बेचारे बोलते हैं बदनाम करने की कितनी साजिशें हो रही है, तो दिन-रात उनको उस चीज़ पे काम करना पड़ता है। सर हम लोगों ने सुना ज़ोमैटो, स्विगी या किसी के ना कई आउटलेट्स पुणे-वुने में बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने हाइजीन को बैलेंस नहीं रखा, तो सेल्स के जो काउंटर्स है बंद कर दिए गए। तो इसका मतलब सर यहाँ पे कंप्लायंसेस भी काम करता है, एकदम काम करता है। बड़ा बाज़ार, कोलकाता का एक फ़ेमस मार्केट, बहुत सारे लोग इसको नेशनल लेवल पे देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग अ, लोकल लेवल पे देख रहे होंगे। नेशनल हो, लोकल हो, एक नाम अभी बड़ा फ़ेमस है, लाली छंगानी। हाँ, उनका सेल्स को लेकर लोग उनको बड़ा परेशान करते हैं। 1 कचौरी, 2 कचौरी, 4 कचौरी, क्या डाल रहे हैं, भुजिया डाल रहे हैं, पत्तल क्या है, पत्तल कैसे बनता है, वगैरह-वगैरह सारे सेल्स के उनके ना वो बट मैं आपको बता दूँ, उसके अलावा भी कुछ और दुकानें हैं कलकत्ता में जो बड़ी फ़ेमस है आस-पास की। उसका दर्द बता रहा हूँ कि सेल्स इतना आसान नहीं है। एक छोटी-सी खाने-पीने की दुकान खोलने में आपको कई तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। अगर आपकी दुकान में इवन आप जो डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं, जो कचरा फेंक रहे हैं, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके लिए भी आपको म्युनिसिपैलिटी को पैसा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, व्हाटएवर फॉर्म। आप म्यूज़िक चला रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में, उसके लिए आप वेइंग मशीन रखते हैं, उसके लिए। तो सर सेल्स मतलब बड़ा अट्रैक्टिव लगता है सेल्स, बट ये तो बड़ा बहुत कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। इसीलिए तो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर बन के आ रहा है, 33 पेजेज़ थैंक्स टू नेक्स्ट एडू कि कहीं न कहीं चीज़ों को बहुत आसान करने के लिए बहुत समराइज़ वे में सारी चीज़ें आपके सामने प्रेज़ेंट की गई, बट उसके बावजूद भी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे खुद से, तो मेरे बोले हुए सारी चीज़ों के ज्ञान आपके ऊपर बेअसर हो जाएँगे। फिर मेरा जो ये सेल्स हो रहा है ना, वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न नहीं करना है, आपको सेल्स से फ़ायदा लेना है। मैं जो भी आपको सेल कर रहा हूँ, मैं भी सेल कर रहा हूँ, मैं जो भी आपको सेल कर रहा हूँ, आपको सेल के ऊपर अच्छे से वर्क करना है। बच्चे वो भी नहीं करते हैं। बच्चे खाली वही कलर देख के ये लेना, ये लेना, ये लेना, घर लाके सब लाके पटक देते हैं। मेरा एक बड़ा मज़ेदार बात है इसे पीपीटी, पीडीएफ और नोट्स, ये जब तक नहीं मिलता ना लोग पागलों की तरह घूमते फिरते रहते हैं। नोट्स नहीं मिला अभी तक, क्लास नहीं हो रही है अभी तक, पीपीटी नहीं मिला अभी तक, पीडीएफ नहीं मिला अभी तक। जैसे ही आप लोगों को पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स दे देंगे ना, वैसे गोल-गोल करके साइड में फेंक देते हैं। फिर कब याद आता है एग्ज़ाम टाइम पे, वो नहीं करना है। आस-पास के एग्ज़ाम्पल्स रहेंगे, हम टेस्ट लेते रहेंगे आप लोगों का और तब हम लोग ये देखेंगे कि आप सेल्स में कुछ चीज़ों को लिखने या कम से कम फिर बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेल्स का कितना पढ़ाई करें उससे पहले अपने आप को थोड़ा-सा सेल्स मोड में डाल लीजिए। आस-पास जो चीज़ें बिक रही हैं उसको उस एंगल से देखिए कि इसके पीछे सेल्स का क्या राज़ लगा हुआ है। आप लोग करने लग भी गए हैं आजकल, कई सारे बच्चों से मिलता हूँ तो पता चलता है, बोलते सर क्या कमाई है उसका? अरे वाह! मैं कैसे? सर एक दिन में इतना तो पत्तल फेंक बेच देता होगा तो इतना है, तो ये पर कचौड़ी इतना कमा रहा होगा तो लखपति करोड़पति बन गया होगा। तो अच्छा लगता है देख के कि लोग है ना सेल्स कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्स मैनेज करना भी स्टार्ट कर देंगे आप लोग। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट रैचमैन एंड रोमेनो का है कि सेल्स मैनेजमेंट एज encompassing रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग सेल्स फोर्स। रिक्रूट मैंने पहले भी बोला सबसे बड़ा
जॉब का अगर कहीं एरिया है, ओपन एरिया है, वो यही रहता है। सिलेक्ट, सब बच्चों को नहीं, पर्सनैलिटी सर। सर कई-कई लोगों का सेल्स स्किल तो ऐसा देख के ऐसे लगता है भाई दूर, सर ये माल नहीं बेच पाएगा सर, ये बात करने का तरीका नहीं है। कुछ घंटे अगर आपके पास से जॉइन करिए आज ये एलआईसी को, और एलआईसी आपके अंदर दूसरे घंटे पता है क्या ढूँढता है? योर कम्युनिकेशन स्किल। सर क्या ढूँढता है? यस, कम्युनिकेशन स्किल, आप बातों को कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो आपको दिखाए और बताए जाते हैं। फिर आपको सुपरवाइज़ किया जाता है, कैसे आप एग्ज़ीक्यूशंस करोगे, फिर मोटिवेट रखा जाता है। जब मुन्ना बेच गया एंड फिर इवैल्यूएट किया जाता है सेल्स फ़ोर्स को कि क्या किया? डेली सुबह 9 बजे मीटिंग होगा रे, किस चीज़ का मीटिंग होगा सर? मीटिंग होगा, कल क्या किया? किससे-किससे मिला? कौन-कौन से क्लाइंट से मिला? एमआईएस जमा किया, एमआईएस, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आज आप दिन भर में 10 क्लाइंट से मिले, उसका नाम, मोबाइल, ईमेल आईडी। सर मेरा है, हम लेके आया था, कंपनी तेरे को पैसा दे दिया इसी बात का। सर हम जॉब छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को मेरा डेटा वापस चाहिए, कंपनी उसी बात के लिए पे किया था, चल निकल बाहर, चल निकल बाहर। क्लियर है? तो सेल्स एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू अपने को काम करना है, समझना है। हैम्पटन एंड जेबिन, सर ये नाम याद करना पड़ेगा भाई, उपाय नहीं है। अब इस पे क्या उपाय देखो, इस पे हम उपाय क्या करेंगे, ये डेफिनेशन वाले पार्ट को ना उतना फ़ोकस नहीं करेंगे। कांसेप्ट को फ़ोकस करो, डेफिनेशन वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाए, ठीक है? जुगाड़ बुक भी बहुत बढ़िया बुक है, एक बुक है उसका नाम है जुगाड़, उसके अंदर ना सेल्स टेक्निक के ऊपर में कई बात किया गया है कि कैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपना जुगाड़ करती है। इंडिया की एक कंपनी जो अब नहीं रही, जिसका नाम था बिग बाज़ार। बिग बाज़ार का जो कांसेप्ट था, सेल्स मॉडल था, वो अपने आप में बहुत पॉपुलर हुआ। उसके पीछे रीज़न क्या था? बिग बाज़ार बोला, बोले यार ये जो लोग हैं ना, वेंडर लोग बाहर जो चिल्लाते रहते हैं, "ए 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो।" इन लोग को ना थोड़ा स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्म में ले आते हैं ना। इन लोग को थोड़ा एसी-वेसी का यूँ तामझाम दिखाते हैं, आराम से इन लोग को दिखाते हैं कि तुम भाई अंदर में बैठ के भी चिल्ला सकता है। क्लाइंट खुश हो जाता है, क्लाइंट बोलता है भाई अच्छा-सा म्यूज़िक बज रहा है। भले ही इंडिया में पता है ये कांसेप्ट बाहर का है, ये कांसेप्ट बाहर का है, इंडिया में आया गया। हाँ, 1 सेकंड हाँ, इंडिया में लाया गया। इंडिया में लाया गया, इस तरीके से लाया गया कि आपको भी यही करना है भाई साहब। क्या करना है? म्यूज़िक बजाना है, स्लो म्यूज़िक, रेड कारपेट और माल बेचना है। अब बियानी जी, किशोर बियानी, बिग बाज़ार के जो ओनर रहे, उनका दिमाग ये था कि यार ये इंडिया वाला लोग है ना, जब तक इसको इंडिया का फीलिंग नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके कान को आदत है, 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो, जब तक नहीं जाएगा ना, वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। तो सर क्या करने का? बिग बाज़ार बना दिया। बिग बाज़ार के अंदर कलकत्ता का एलआईसी बिल्डिंग धर्मतला वाज़ वेरी पॉपुलर एंड वहीं वाला बिग बाज़ार भी अपने आप में बड़ा पॉपुलर रहा है। और वहाँ पे क्या देखने को मिलता था, आप अच्छे खासे एसी मॉल के अंदर घुस तो गए, लेकिन वहाँ पे भी जाने के बाद 10 का दो, 10 का दो, 500 में 2 जीन्स, 500 में 2 जीन्स। अब 500 में 2 जीन्स का क्वालिटी क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता था, लेकिन सेल्स किया जाता था। उस ज़माने में उस तरीके से लोगों को पसंद आता था कि हमको गर्मी में पसीने में खड़ा होके माल नहीं खरीदना। एसी के कम्फर्ट में जाके म्यूज़िक के साथ माल खरीदना है, राइट? हम अपना पसंद का माल पसंद करेंगे, खुद से देखेंगे। वो आदमी को 10 बार ये नहीं बोलेंगे, फिर वो क्योंकि 10 बार फीमेल्स लोग के लिए बोल रहा है, माफ़ कर दीजिएगा हैं, वो 10 बार 20 बार प्रोडक्ट देखने के बाद फिर बोले ना, एक भी पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आता था लोगों को। वो मुँह बनाता था दुकानदार तो अच्छा नहीं लगता था। हम खुद से पसंद करेंगे, तभी ये मल्टी चेन स्टोर वाला कांसेप्ट आया, तभी ये सुपर सुपर मार्केट वाला कांसेप्ट आया, कि भैया आप अपना पसंद खुद करो, अपना माल खरीदो। क्यों आया? ये सारी चीज़ों के पीछे शब्द क्या है वो? वो शब्द है सेल्स। इवन आप जब कंपनी वो बिग बाज़ार में घुसते हैं या किसी मॉल में घुसते हैं तो काउंटर होता है, काउंटर, काउंट करता है कितने लोग आए, दुर्गा पूजा में कितने लोग आए, फुटफॉल बोलते हैं। ये फुटफॉल डिसाइड करता है कि कल को अगर आप और अच्छा ऑफर निकालेंगे तो ये फुटफॉल बढ़ेगा। ये फुटफॉल अगर बढ़ा तो सेल्स भी बढ़ सकता है। बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट?
हम निकालते हैं। अब मैं तो हम पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक ब्रांच में जाऊँ। तो मेरे को ये पता चलता है कि ऑल ओवर इंडिया भर में पिछले साल का सेल्स इतना था, फुटफॉल इतना था। अभी मेरे को कोई बोलेगा कि ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का माहौल आता है तो उसमें फुटफॉल बढ़ता है कि घटता है? जल्दी बताओ। बढ़ता है। तो जब फुटफॉल बढ़ता है तो उसमें अपने परसेंटेज निकाल सकते हैं कि ज अमूमन 30% से फुटफॉल बढ़ जाता है। तो अपने वहाँ पे ये सोच सकते हैं कि अगर पिछले बार 100 का सेल था तो 30% बढ़कर 130 हो सकता है। चलो मान लो 130 भी नहीं हुआ, 30 के 30 लोग जो अब आएँगे उसमें भी 50% का ही सेल होगा तो 115 तो हो सकता है। अरे सर ये तो मैजिक हो गया। हाँ, मैजिक नहीं है, विज़न है खाली। आप लोग आज तक खाली कंज्यूमर की तरफ से सोच रहे थे। आलोक सर आके आपको ये सुझवा रहे हैं कि कंपनी के पर्सपेक्ट से भी सोच लो बेटा, तुम्हारा पेपर में मार्क्स आ जाएगा। तुम्हारा पेपर में मार्क्स आ जाएगा, राइट? Sales management is primarily concerned with the direction of men with all the management functions of organization, control, recruitment, training, supervision and motivation. सर बार-बार ये मोटिवेशन आ रहा है, आप हमारा मोटिवेशन का क्लास तो नहीं लेने वाले ना? सेल्स बेटा बिना मोटिवेशन के होगा ही नहीं। हम खुद ही अभी सेल्स कर रहे हम ऐसे हो बहुत दुखी ये पेपर घटिया है फालतू एकदम बेकार का इसको सीयू ऐड कर दिया इसमें कोई आनी जानी नहीं था एमबीए में जाके पढ़ते ना यहाँ क्या दरकार था यहाँ तुमको क्या नॉलेज दे रहा है अब मेरा मेरा कंज्यूमर तुम लोग है तुम लोग पता क्या बोल रहा है ऐसा आदमी है बाबा खुद ही बोल रहा है फालतू का सब्जेक्ट है तब ये क्या पढ़ाएंगे हम लोगों को तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये है ही नहीं फालतू का सब्जेक्ट, कितना इंटरेस्टिंग है, अभी तक कितने कंपनी में बात कर ली है, कितना एग्ज़ाम्पल दे दिया, कितनी देर का क्लास हुआ मेरे को नहीं पता, मैं टाइम देख के क्लास नहीं देता। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग अभी तक जितनी देर में पढ़े, कई एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने, कई एग्ज़ाम्पल और उसको आप कोरिलेट कर पा रहे, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। Sales management is the part of the management in which the aim of an organization is to make provision for the sale of the produced commodity. ये सबसे सिंपल था कि भैया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि जो भी सेल है उसको प्रोड्यूस कमोडिटी जो है उसको बेचा कैसे जाए ठीक है सब पे नहीं जा रहा मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट अचीविंग सेल्स वॉल्यूम जो टारगेटेड है कंट्रीब्यूशन टू अर्निंग प्रॉफिट पहली बात बताया सेल्स से ही आपका प्रॉफिट काउंट होगा क्योंकि जब तक सेल्स नहीं होगा तब तक क्या आप प्रॉफिट कमाओगे रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रैपिड ग्रोथ ऑफ सर ये कंट्रीब्यूशन टू अर्निंग प्रॉफिट पे कुछ बोलेंगे क्या हाँ बोल देते हैं ना कई सारी कंपनी का कोई एक विंग होता है जो प्रॉफ़िट नहीं दे पा रहा, कंपनी उसको बंद कर देती। बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है, बट ज़्यादा दिन तक उसको लॉस में नहीं चलाते। एक बड़ी कंपनी डाबर, जिसका सबसे पुराना ऐड हम लोग देखते थे, डाबर लाल तुम्हारे दाँत तो मोतियों जैसे चमकते हैं, मास्टर जी मैं लाल डाबर लाल दंत मंजन करता हूँ। पुराना ऐड, वही डाबर की कंपनी का आज कुछ ऐसा हाल है कि उसके कई प्रोडक्ट अब मार्केट में वैसा स्थान नहीं रख रहे, वैसा प्लेस नहीं रख रहे। And nowadays they are bound to close that segment, close that product जिनका बिक्री पहले जैसा नहीं रहा। तो सर ये कोई गलत बात हो गया क्या? गलत बात नहीं है, यहाँ पे भी 2 चीज़ देखा जाता है। कितना क्विक आप रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, कितना स्मार्टली आप एक्ट कर रहे हैं चीज़ों पे, नॉट रिएक्ट, एक्ट। वन ऑफ द लीडिंग 2 कंपनी बाटा, बाटा जूते वाला कंपनी हाँ, हाँ। बाटा के साथ पता है क्या है? विश्वास है लोगों का, बट फैशन नहीं है। और बेचारा बाटा इन दिनों में एड़ी-चोटी का जोड़ बोलते हैं ना, तो मैं मज़ाक में बोलूँगा जूता-चप्पल का जोड़ लगा रहा है, कि लोगों के मन में हमारे ब्रांड को लेके ये इमेज अब चेंज हो जाए। उनको लगे कि हमारे पास भी है ना, यू नो फैंसी जूता-चप्पल मिलता है। सही बताओ ये है ना इमेज, बाटा नहीं जाना, बाटा में ना पापा, दादाजी लोग के ज़माने का जूता-चप्पल मिलता है। वो इस चीज़ को बीट करने के लिए कितना सिनर्जी कर लिया, कितना सिनर्जी मतलब होता है नया-नया कॉम्बिनेशन के साथ किसी के साथ जुड़ गया कि भैया तुम बना दो मेरे लिए जूता, ब्रांड मेरा रहेगा, बाटा का ठप्पा रहेगा, लेकिन माल तुम्हारा बिकेगा लेकिन वो हो। बट उस इमेज को चेंज होने में वक़्त लग रहा है, सेल्स टेम्पर हो रहा है और उस कारण से उसका इफ़ेक्ट कंपनी के शेयर प्राइसेज़ पे भी पड़ता है। लोग आए दिन हम लोग बोलते रहते हैं कि आखिर बाटा कब नया बाटा बन के आएगा? तो ये जो बात है ना, ये कि कंट्रीब्यूशन टू अर्निंग सेल्स नहीं होगा, तो इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इसका इफ़ेक्ट आपके शेयर प्राइसेज़ में भी पड़ेगा।
रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है, किसी भी सेल्स नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा। फाइनेंशियल रिजल्ट ऑब्वियस है, आपका शेयर होल्डर आपका फाइनेंशियल रिजल्ट देखेगा, वो सेल्स का नंबर देखेगा और ऑब्वियस है, वो सेल्स जब तक सही नहीं होगा तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ढंग से आपको दिखने वाला ही नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेटिंग ऑफ गोल्स, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है और उसी गोल के लिए डेली शाम को, डेली सुबह को सेल्स वाला का मीटिंग होता है। शाम को ये मीटिंग होता है, दिन भर क्या किया, सुबह ये मीटिंग होता है, आज दिन भर क्या करोगे? 9 जस्ट समझाने के लिए। सुबह-सुबह 9 बजे एक मीटिंग, आज दिन भर क्या करोगे? शाम को 6 मीटिंग, आज दिन भर क्या किया? और उसके बाद घर जाओगे, बीच में कोई कहीं नहीं जाएगा। दिन भर जाओ, मार्केट में रहो, फील्ड में रहो, लोगों से मिलो, चीज़ों को समझो, जानो, सेल्स करो। लेकिन सुबह 9 बजे बताओ कि रिपोर्ट दोगे, आज कितना टारगेट रखोगे अपने आप के लिए? सर ये टारगेट वारगेट वाला जॉब हम नहीं करने वाले, प्लीज़ आप सुन लो मेरी बात। मैं भी बोलता था, मेरे को भी लगता था। टारगेट को जब तक आप सेल्स से जोड़ के देखोगे, तब तक टारगेट सुनने में गंदा लगेगा। टारगेट को जब आप रियल लाइफ़ में खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जोड़ के देखोगे ना, साइकोलॉजी वाइज़, अरे यार वो इंसान ही क्या जिसने अपने आप के लिए एक टारगेट सेट किया और उसको फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो वो इंसान ही नहीं है ना, नौकरी तो दूर का बात है। तो आपको अगर वो एक इंसान बनना है, तो कहीं न कहीं ये ज़रूरी है कि आपने अपना एक गोल डिसाइड किया। 4 दिन के अंदर सेल्स मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस खत्म और नहीं कर पाए, तो ये इंसान ही नहीं है अच्छा। सेल्स में आप खाली सेल्स का एंगल जनरली सेल्स को लेकर लोगों को ना क्या पसंद नहीं आता पता है सबसे ज़्यादा? टारगेट। टारगेट नहीं पसंद आता। नहीं सर हम टारगेट वाला जॉब नहीं करेंगे। तो बेटा उसमें फिर पैसा भी नहीं है। जितना पैसा सेल्स के जॉब में है ना, उतना एडमिन के जॉब में नहीं है। एडमिन मतलब जो आप कह रहे हो मेरा टारगेट नहीं है, मैं खाली नज़र रखूँगा कौन क्या कर रहा है। तो फिर खाली तुम पैसे पे नज़र रखना कि उसको इतना-इतना मिल रहा है। क्योंकि उसको सिर्फ़ सेल्स का पैसा नहीं मिलता, उसको फिर इंसेंटिव मिलता है। कई लोगों को मैंने लाइफ़ में देखा है जिसका सैलरी सिर्फ़ 40 या 50,000 भी रहा है और पता चला उसको इनाम में गाड़ी मिल गया 5-5 लाख का। यस, सच बोल रहा हूँ। ठीक है? मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स जो बात की है 6 बजे, इम्प्रूविंग डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट ये भी ज़रूरी हो जाता है। कभी-कभी क्या है ना हम फीडबैक लेते हैं, वैल्यूएबल फीडबैक लेते हैं क्लाइंट से। बिज़नेस है ना ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिज़नेस के अंदर जो आइडियाज़ आता है ना वो भी ऑनगोइंग आइडियाज़ आता रहता है। बिज़नेस में प्रोडक्ट जो है वो लगातार डेवलप होता रहता है। जैसे मैंने कोक का एग्ज़ाम्पल दिया कि वो कोक को लगा कि नहीं ये काँच की बोतल में एक तो रिस्क होता है, बोतल टूट गया, फिर वो ये वो तो इससे अच्छा एक प्लास्टिक की बोतल निकाल के काम खत्म कर दो। ऐसा ही कई चीज़ों में आया। दूध के केस में बताया था कि पहले काँच की बोतलों में दूध बिकता था, फिर वो प्लास्टिक वाला एडॉप्टेशन चालू हुआ। और आज भी कहीं न कहीं यही सारी चीज़ हम लोग प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट के फॉर्म में देखते हैं। वो छोटे-छोटे से ऐसे आना, पैकेजिंग इतना सुंदर-सुंदर पैकेजिंग कर देता है कि आदमी उसको देख के ले लेता है। बॉर्नविटा ले लो, बॉर्नविटा के साथ एक ठो वो है ना, बॉर्नविटा हिलाने वाला जो है, बॉर्नविटा मिला के हिलाने वाला जो है वो फ्री मिल रहा है। लोग बॉर्नविटा छोड़ के उसी के चक्कर में बॉर्नविटा खरीद लेता है, राइट? ऑप्टिमाइज़िंग डिस्ट्रीब्यूशन ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सब जगह पर ढंग से पहुँचना, मैक्सिमाइज़ रीच करना। आज भी केएफसी, डोमिनोज़, राइट? मैकडी इन सब के पीछे ये एक बड़ा चीज़ काम करता है, कैसे उसका ऑप्टिमाइज़िंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लिंकिट, इस पे भी आपका सवाल है। ज़ोमैटो कैसे ये काम कैसे कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का इतना तगड़ा कैसे है? उबर, ओला, रैपिडो, सेल्स ही है ना, सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, लेकिन सेल्स है ना। कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है? कैसे वो आपको 2 मिनट के अंदर दिखा रहा है ड्राइवर आस-पास ही है, आ जाएगा अभी। ये अलग बात है वो पहले फ़ोन करेगा, झगड़ा करेगा, "কত দেবেন? कितना देंगे?" "না, না আমি অত টাকাতে যাবো না।" फिर मेरे जैसा आदमी बोलता है, "एक काम करिए, आपको इतना अच्छा बार्गेनिंग आता है तो आप मछली बेचा कीजिए सुबह-सुबह, क्यों गाड़ी चलाते हैं?" राइट? नेक्स्ट इज़ डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंस बिकॉज़ डिटेल रिपोर्टिंग ऑन सेल्स प्रोवाइड क्योंकि उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन इफ़ेक्ट होता है। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स से जुड़ा हुआ ही खर्चा जो है ना जिसको हम लोग सोडा बोलते हैं, सोडा मैं बोलता हूँ सोडा। सेलिंग एक्सपेंडिचर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंडिचर। सेल्स से जुड़ा हुआ ये सोडा। सेल्स अगर आपका मेन कोल्ड ड्रिंक है तो उसके अंदर सोडा जो मिक्स्ड है वो है सेलिंग
एक्सपेंडिचर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और यही आपका प्रॉफिट को धक्का मार देता है। लिटिल लिटिल सेल्स में ज़्यादा सोडा अगर हो गया तो मामला खराब हो गया। क्लियर है? इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सनल, ये बड़ा फैक्टर है। हैट्स ऑफ टू ऑल साड़ी वेंडर, मतलब बीइंग अ मैन, आई पर्सनली हैट्स ऑफ टू दोज़ पीपल। हाँ, भाभी जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25-25 साड़ी टकाटक खोल के दिखा देता, मेरे को दया आता है जब मैं वाइफ़ के साथ जाता हूँ, मेरे को दया आता है। अरे भाई रहने थे भैया, ऊपर कलर देख लिए भैया ने, नहीं आप अरे कलर ही देखना था पहले, क्योंकि मैंने अभी बोला आधा सेल्स तो कलर पे ही खत्म हो जाता है। नहीं भैया आप देखिए ना, मटेरियल नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे 25 साड़ी 30 साड़ी, अरे हैट्स ऑफ। सेल्स पर्सन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सन, उनका कम्युनिकेशन स्किल। ए छोटू भैया लोग आए हैं, 2 चाय लाना। अब जब तक साड़ी खरीदेंगे नहीं ना, वो 2 चाय लाना कभी तक 2 चाय आना नहीं होता है। बट अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब तो हर कंपनी अपने ग्राहक को खुश करने के लिए टी वेंडिंग मशीन और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स रखने लग गए हैं। बढ़िया हाई-फाई है तो सीसीडी वाला रखने लग गए हैं, ग्राहक खुश रहे। नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज होना, रिफाइनिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स, अल्टीमेटली एम्पावरिंग, ये सारी चीज़ें उस आदमी में होना ज़रूरी हो जाता है। कंसेप्ट एंड डेफिनिशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कंसेप्ट हम लोग बात कर चुके हैं। सेल्स को सोचने से लेकर प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचना और आफ्टर सेल सर्विस तक सारा पार्ट आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आफ्टर सेल सर्विस भी, और उसमें फिर आपका पार्ट हो जाता है उनका डेवलपमेंट, उनका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, आपके स्टाफ का डेवलपमेंट, सेल्स स्टाफ का डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Definition of sales organization is the planning, directing and coordinating the activities of sales force or increasing organization efficiency। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग ये सारा चीज़ क्लियर कर चुके हैं, इतने सारे डायलॉग, भाषण और सेल्स एक्टिविटीज़ के साथ। Characteristics of sales organization: a sales organization is an integral part of total enterprise. It is composed of a group of people actively involved in selling activity. It operates toward the achievement of shared objectives related to sales. It encompasses both formal and informal relationship among the individuals engaged. Formal और informal relationship मतलब it फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब सर, अरे फॉर्मल में भी कुछ बोलो, इनफॉर्मल वे में भी बोलो, अल्टीमेटली सेल्स कनेक्ट होता है। पता है सेल्स के साथ एक और मज़ेदार बात क्या है? मैंने जैसे पहले ही बोला, सेल्स जब तक सेल है, जब तक उसमें सेल्स की बू नहीं आती है। कई सारे लोग आज भी चाय के दुकान पर अड्डा मारते हुए या चाय के दुकान पे अड्डी सजाते हुए या चाय के दुकान पे पाटा लगा के, या फिर ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के लोकेशन वाइज मैं नाम ले रहा हूँ। अड्डा बंगाल में फेमस है, अड्डी यूपी बिहार में फेमस है, पाटा लगाना राजस्थान में फेमस है, और वहाँ पे बैठे-बैठे करोड़ों की डील साइन कर लेते हैं सर, सेल्स कर लेते हैं सर। हाँ सर, कर लेते हैं। तो फॉर्मल वे में हो, इनफॉर्मल वे में हो, रिलेशनशिप है कहीं न कहीं, एंगेज इन सेलिंग एक्टिविटी। और मेरा ये मानना है कई बार सेल्स की डील इनफॉर्मल वे में ज़्यादा तगड़े तरीके से काम की है। It clarified defines the duties, responsibility, rights of individual within the selling jobs. It established department specialization, ऑब्वियस है कुछ डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन भी चाहिए। सेल वाला क्या कर रहा है ना, खाली फ़ोन करके हाँ सर, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, लिव प्योर का वो ले लीजिए सर, वाटर फिल्टर सर। फ़ोन रखने के बाद दोबारा उस फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा। अब फ़ोन आएगा तो उस डिपार्टमेंट से आएगा जो सेल्स में है। अब आप उसको बोलेंगे नहीं मेरे साथ चीटिंग की है, वो गलत कुछ बोल के मेरे को माल बेच दिया। वो बोला अच्छा रुकिए अब हम उससे कन्फर्म करवाएँगे, तब तक आपको इट विल टेक सर 2 टू 3 डेज़ टाइम सर। तो प्रॉस कॉन्स है, बट हाँ, स्पेशलाइज़ेशन डिपार्टमेंट रहता है। आफ्टर सेल सर्विस का अलग जगह काम होता है। कोई इश्यू है उसके लिए अलग काम होता है। आफ्टर सेल सर्विस भी सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट है। It serves as a means for the efficient execution of sales functions and the accumulation of resources to perform these functions effectively. The success of sales organization is contingent upon the unified and coordinated efforts. अब वो बंदा गुस्सा कर रहा है, वो बोला यार मैंने उसको पटा दिया था कि वो खरीद ले लिव प्योर वाला, तुमने उसको क्या बोला? अरे मैंने कुछ नहीं बोला यार, क्लाइंट खुद ही बोलता है कि तूने लास्ट में उससे अच्छे से बात नहीं की।
अरे यार तेरे को पटा के रखना चाहिए था ना उसको, सेल होना चाहिए था ना, अभी मेरा टारगेट ज़बरदस्ती दिक्कत में आ जाएगा। तो कहीं न कहीं यूनिफाइड है, कंटिंजेंट है, हो सकता है ना भी हो। आपने आधा सेल्स फाइनलाइज़ किया, आधा सेल्स आगे गया, आगे जाके मामला अटक गया। देखिए प्रोसेस है, जब तक पूरा प्रोसेस पूरा फ़नल से वो चीज़ नहीं निकल जाएगा, तब तक सेल्स सेल्स नहीं कहलाएगा। द सेलिंग अच्छा सेल्स वैसे भी सेल्स तब कहलाएगा जब रोकड़ा आएगा, रोकड़ा नहीं आया तो सेल्स सेल्स कैसे कहलाएगा सर? द सेलिंग ऑर्गनाइज़ेशन ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेल्स मैनेजर। हाँ, सर ये रहते हैं सर, हम लोग जैसे ही जाते हैं ना मॉल में झगड़ा-वगड़ा होता है या लगता है डिस्काउंट ढंग से नहीं दे रहा, बवाल होने लगता है, मतलब सेल्स मैनेजर कौन है आपका? बताइए सेल्स मैनेजर। तब वो बेचारा 50 आदमी के ऊपर में एक तो सेल्स मैनेजर आता है, "हैं, बोलूँ, हाँ बताइए क्या हुआ?" बोले, "ये ऐसा-ऐसा किया।" अच्छा ठीक है। उसके पास कुछ ज़्यादा पावर होता है, कुछ ऑफ़र्स होता है, वो कुछ ऑफ़र दे देता है, पावर दे देता है, आपको अल्टीमेटली खुश कर देता है, आप भी खुश हो जाते हैं। आपको लगता है आप उस वो छोटे एक इंसान को अपना पावर दिखा दिए सेल्स मैनेजर से, देखा मैंने करवा लिया। सेल्स मैनेजर खुश है, बोला इतना तो पावर हम लेके बैठते हैं क्योंकि हमको पता है इंडियन कंज्यूमर्स आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर्स। द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एक्यूमुलेट रिसोर्सेज़ टू परफॉर्म सेलिंग फंक्शंस, क्लियर है? नेक्स्ट, पर्पज़ ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन रेवेन्यू जनरेट करके देना है, कस्टमर सर ये तो वैसे ही लग रहा है, साइंस में जो पढ़ के आए थे, राइट फीचर्स फॉर दिस, राइट एडवांटेजेस ऑफ दिस, ऐसा ही है। ऐसा ही है, एकदम सही समझे हो अगर समझ गए तो। कस्टमर एक्विजिशन, रेवेन्यू जनरेशन, कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी ये है, ये डिफ़िकल्ट काम है। इसके लिए मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, इसको हम लोग बोलते हैं ये बकेट स्टोरी। आपके बाल्टी जो है ना पानी वाली, उसमें छेद नहीं होने चाहिए कि आप उसके अंदर नए-नए क्लाइंट ला रहे हैं और वो क्लाइंट फिर यहीं से निकल जा रहे हैं। इसको हम बकेट स्टोरी बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लाइंट को रखना, कस्टमर रिलेशनशिप रखना, कस्टमर रिटेंशन रखना, कस्टमर्स के साथ लॉयल्टी रखना, कस्टमर्स का आपके प्रति लॉयल रहना, अपने आप में सबसे सबसे डिफिकल्ट, यहाँ से ब्रांड वैल्यू बनती है, यहाँ से गुडविल बनता है, यहाँ से इंटेंजिबल एसेट बनता है। मार्केट पेनिट्रेशन एंड एक्सपेंशन, मार्केट पेनिट्रेट मतलब होता है मार्केट में फैलना एंड एक्सपेंशन करना, ये सेल्स का पार्ट है। हमारी पहले 2 ही शाखाएँ हुआ करती थी, अभी 50 शाखाएँ हैं। 500 शाखाओं का हमारा एम है अगले 5 सालों के अंदर। वाह, वाह! क्या कंपनी है। ब्रांड बिल्डिंग एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट, कोको कोला, पेप्सी, कोको कोला, लेज़, इसमें से कई चीज़ें तो ऐसी है, लक्स, लक्स तो लगता होगा लोगों को कि ये कंपनी है खुद अपने आप में, इतना बड़ा ब्रांड बन गया ना लक्स, कि आपको लक्स लगता होगा लक्स अपने आप में एक कंपनी है, नहीं जी, लक्स एक ब्रांड है। नेस्ले इंडिया का कई प्रोडक्ट होता है, सेरेलैक ब्रांड है। कई-कई ब्रांड इतने बड़े हो जाते हैं ना कि आपको लगता है कि ये कंपनी होगा खुद। मार्केट इंटेलिजेंस एंड फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फॉर द सर्विस डेवलपमेंट, फॉर द सर्विस एनहांसमेंट। क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, अरे सर पूछिए मत। कंपनी लोग बोलता है टूथपेस्ट दे रहे हैं, उसके साथ टूथब्रश फ्री दे रहा है। सर ये तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। सीएससी का बिल आता है, उस बिल के अंदर ना एक शैम्पू दे देता है। मेरे को लगता है कि जैसे उसको समझ में आ गया कि इतना भारी भरकम बिल देखने के बाद सिर का बाल उड़ना स्टार्ट करेगा तो शैम्पू यूज़ होगा। नहीं, ये क्रॉस सेलिंग है। अप सेलिंग का मतलब हो जाता है फर्दर सेलिंग, क्रॉस सेलिंग का मतलब है जो पार्ट जुड़ा हुआ नहीं है। कई कई डिपार्टमेंट है। जियो, जियो तो भरपार भरपार क्या बोलते हैं उसको, भरमार है जियो के पास क्रॉस सेलिंग का। जियो का कोई भी ऐप खोल लो वहीं से आपको कई सारा क्रॉस सेलिंग मिल जाएगा। है उनके पास प्रोडक्ट है तो क्रॉस सेलिंग कर भी सकता है। ठीक है? अलाइनमेंट एंड बिज़नेस गोल्स, ठीक है? अलाइनमेंट विद बिज़नेस गोल्स, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड एडaptation हम लोग बात कर चुके हैं। स्टेप्स इन सेटिंग अप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स इन सेटिंग अप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, करना क्या है? लॉन्ग रन सर्वाइवल के लिए सोचना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है? और उसके ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, क्या-क्या एक्टिविटी रहेगा? वॉल्यूम ऑफ वर्क क्या रहेगा? कितना काम चाहिए? सर सेल्स का फिगर पहले बन जाता है, पता है आपको? बजट पढ़ रहे होंगे तो कॉस्ट पढ़े होंगे तो बजटिंग होता है।
बजटिंग में पहले ही सेल्स का फिगर बन जाता है शुरुआत में। आप क्या सोचते हैं साल भर धंधा करेंगे उसके बाद काउंट करेंगे सेल्स कितना हुआ मुन्ना? ये मुनीम जी का दुकान में होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले से ही एस्टिमेशन बनना शुरू हो जाता है। मार्केट रिसर्च होता है, ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया और एक्स प्राइस के ऊपर आया तो कितना माल बिक सकता है, तो सेल्स का फिगर क्या आ सकता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल अप्रोच बोलते हैं, कोई बात किताबी नहीं है। ये सब प्रैक्टिकल एक्सपोज़र वाला मामला है। और डिस्क्रिप्शन लिंक जो आपके पास आएगा, वहाँ पे नीचे जाइएगा और एक बार देख लीजिएगा कि आलोक सर कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। ये इसलिए नहीं है कि मेरे में क्या कॉन्फिडेंस है, ये इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि आप भी जब एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो देखते हैं किस ब्रांड का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है तो अच्छा ही होगा। तो यही बात मेरी सेलिंग एक्टिविटी में आपके पास होना चाहिए कि ये माल कहाँ से बिका, किस कंपनी से बिक रहा है। और जब तक आपको ये नहीं पता कि कंपनी कौन है तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो राइट नाउ हियर इज़ अ बिग एग्ज़ाम्पल कि देखना जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदोगे वहाँ पे 2 चीज़ लिखी होती है, मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस वन एंड मार्केटेड बाय दिस वन। और आपके केस में दिस वन मैन्युफैक्चर्ड बाय आलोक सर, दिस क्लास इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय आलोक सर एंड मार्केटेड बाय नेक्स्ट एडू। समझाने के लिए, ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, खाली दिमाग पे लीजिएगा एग्ज़ाम्पल समझने के लिए कि मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग-अलग भी होता है क्या? हाँ, होता है। हर कंपनी खुद से सारा माल नहीं बनाता है, तो वो कुछ काम अब कई नई कंपनियों को देता है और वहाँ मेंशन कर देता है कि ये मैन्युफैक्चर्ड इसके द्वारा हुआ है, ये अमुक-तमुक कंपनी का नाम है, बट मार्केटेड बाय इस कंपनी क्योंकि कंपनी का एक सेल्स मैनेजमेंट है। क्वालिटी चेक करता है, प्रोडक्ट चेक करता है उसके बाद। पतंजलि में भी केसेज़ में आपको बहुत सारा मिलेगा। पतंजलि भी बहुत सारी चीज़ों को खुद नहीं बनाता, राइट? पतंजलि फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड वगैरह-वगैरह आपको कई सारे एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ में देखने को मिले। ग्रुप एक्टिविटीज़ इंटू जॉब पोज़ीशंस, ग्रुप एक्टिविटी इंटू जॉब पोज़ीशन का मतलब क्या हुआ सर? कहीं न कहीं हायर लेवल पे अगर हम बात करें क्लासिफाइड होना चाहिए ग्रुप में, कौन क्या किस काम को देखेगा। ये इस तरीके से हियरकी होना चाहिए। हियरकी मतलब समझ में आया क्या? ऊपर में टॉप आदमी, फिर नीचे 2 आदमी, उसके नीचे में और 3 आदमी, 4 आदमी, इस तरीके के इसको हम लोग हियरकी बोलते हैं। इसको हम लोग हियरकी बोलते हैं, राइट? असाइनमेंट ऑफ पर्सनल टू पोजीशन, असाइनमेंट ऑफ पर्सनल टू पोजीशन, कहीं न कहीं पर्सनल टू द एस्टेब्लिशमेंट पोजीशन, दिस रिक्वायर द रिक्रूटमेंट ऑफ सुटेबल इंडिविजुअल टू फिल these रोल्स, आइडेंटिफाई एक्जिस्टिंग पर्सनल विद इन द ऑर्गनाइजेशन। पहले देख लो ऑर्गनाइजेशन में इस तरीके का बढ़िया आदमी है क्या? नहीं है तो बाहर से लेके आओ, यूनिक टैलेंट ढूँढ के लाओ, उसको उस पोजीशन पे बैठाओ, क्योंकि सेल्स जो एक टेक्निक है, ये आप इसको पूरी तरीके से ऑटोमेशंस में नहीं ला सकते। सेल्स में आज भी अपने आप में ये एक विवाद है, एक मुद्दा है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होना अपने आप में ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, प्रोवाइडिंग फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके लिए आपको कहीं न कहीं चाहिए, क्या चाहिए? ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन चाहिए, राइट? अलोंग विद द एप्रोप्रिएट कंट्रोल मैकेनिज़्म, वेल फंक्शनिंग सेल्स ऑर्गनाइजेशन चाहिए, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जैसा मैंने बताया लीव पीरियड का एग्जांपल बताते समय, उसने आपको कन्विंस कर दिया, लेकिन सेल्स वाला जो फाइनली है वो सर्विस नहीं कर पाया। उसने बोल दिया सर 1 दिन के अंदर आपका मशीन इंस्टॉल हो जाएगा। जो टीम जिसको सच में इंस्टॉल करवाना है, वो 2 दिन तक खबर ही नहीं ले रहा है। तो चौथे दिन आप फ़ोन करके क्या बोलेंगे? भैया ऑर्डर कैंसल, मेरा पैसा वापस दे दो। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रमोट स्पेशलाइजेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है किसी को जिम्मा देना। टाइमली कॉन्टैक्ट्स विद कस्टमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बार-बार बता देता हूँ, ये रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कस्टमर से टाइमली कनेक्ट, किसी भी बहाने से, दिवाली, होली। कैलकाटा में कम होता है, दिल्ली में बताता हूँ, दिल्ली में सीज़नल पे मदर डेयरी क्या करता है, अपना पैकेजिंग चेंज कर देता है उस दिन के लिए। मतलब अगर दिवाली है ना, तो मदर डेयरी के हर दूध के पैकेट पे ऊपर शुभ दीपावली का लोगो लगा रहेगा। बड़ा इंटरनली पर्सनल फीलिंग आता है। होली पे थोड़ा रंग भर देता है। दूध में नहीं, पैकेट में रंग नहीं भरता रे बाबा! क्या-क्या सोच लेता है तुम लोग। डिज़ाइन के ऊपर रंग भर देता है। आपको फ़ील आता है होली वाला। लगता है आप तो ठंडाई, मतलब जो बनेगा इस दूध से, उससे बेहतरीन ठंडाई नहीं बन सकता। बट कहने का मतलब है सिर्फ़ वैसे ही नहीं, रेगुलर कॉन्टैक्ट सच में क्लाइंट के साथ, ये कॉन्टैक्ट भी अलग-अलग तरीका होता है। ये जो है ना, ये पर्सनल कॉन्टैक्ट था। पर्सनल मतलब कि टच किया मेरे दिल को। फ़ोन करके अगर फीडबैक आ जाए, सर आपने ये यूज़ किया, हमारा कैसा लगा? बेहतरीन लगता है। टाइटन वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इस मामले में, या टाटा।
पर्सनल एक्सपीरियंस पूछता है सर, फीडबैक छोड़ता नहीं है जब तक आप फीडबैक नहीं दे दो। कई लोगों के साथ हुआ होगा, टाइटन से वॉच खरीद के देख लो, छोड़ेगा नहीं जब तक आप फीडबैक नहीं दे देते ढंग से। हर 2-5 दिन के बाद अब तो ईज़ी हो गया, पहले तो फ़ोन करना पड़ता था, अब तो ऐसे टंग क्या आया टाइटन की तरफ से मैसेज, काइंडली सबमिट अ फीडबैक फॉर्म, वी विल अवॉर्ड यू। बेचारा बोलता-बोलता ये तो ऐसे टाइम नहीं देगा, इसको बोलो भाई तेरे को और अगले बार डिस्काउंट कूपन देंगे, बिकॉज़ इट्स नेसेसरी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ सिंस इंडियन कंज्यूमर्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट कंज्यूमर्स, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जैसे आलोक सर को रेटिंग देंगे ना, अच्छा, बुरा, छोड़ ना कुछ भी दे देना। तो हम लोग वहाँ पे ये कुछ भी करके आप ये जो कर रहे हैं ना, ये आप अपने आने वाली पीढ़ी को धोखा में दे रख रहे हैं। सही फीडबैक दीजिए या तो फिर मत दीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गुस्सा होके बोल रहा हूँ। हाँ सर, गुस्सा? हाँ। करते हैं, हम करते हैं, हम इंडियन कंज्यूमर्स करते हैं। अरे कुछ भी एबीसीडी टिक मारना, सबमिट करना, टाटा बाय-बाय। मत दीजिए, रॉन्ग फीडबैक मत दीजिए। ये आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है अभी, ये आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुँचाएगा। फिर उसको ऐसा-ऐसा गंदा-गंदा डिज़ाइन का घड़ी मिलेगा ना यूज़ करने के लिए, वो बोले कौन दिया? बोले आपके बाप, दादा, परदादा ने ना ये ऐसा फीडबैक दिया था कि घड़ी में हमको ना ये चीज़ चाहिए। बड़ा इम्पोर्टेंट है फीडबैक, राइट? कंट्रीब्यूट्स टू सक्सेस, फीडबैक के फॉर्म में लाइक चाहिएगा ज़बरदस्त, ज़बरदस्त लाइक चाहिएगा अगर अच्छा लगे सेशन तो, ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ये सब मेरे से नहीं होने वाला। सेशन अच्छा लगे, फीडबैक दीजिए। इट विल मोटिवेट अस, इट विल मोटिवेट मी कि आप लोग के साथ अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपोज़र पे बात कर रहा हूँ, तो आपको भी मज़ा आ रहा है और मेरे को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। बोलेंगे नहीं सर मज़ा नहीं आया, तो फिर अपने भी वही करेंगे फिर, ऐसे रीड करेंगे। प्रमोट्स इनोवेशन, अ गुड सेल्स ऑर्गनाइज़ेशन कैन फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशन। खत्म, ऐसा नहीं पढ़ाने का मज़ा आता है। प्रमोट्स इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज़, पैकिंग, ये पता है सबसे बड़ा धोखा, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क नॉर्मल खरीद लो और डेयरी मिल्क का सेलिब्रेशन का डब्बा खरीद लो। दिल दिमाग चिल्ला-चिल्ला के बोलेगा, खाली वो एक पैकेजिंग कर दिया ना, इनोवेटिव वे का पैकेजिंग, सेलिब्रेशन लिखकर। बाकी तो सर ये ₹50 का भी आइटम नहीं है जिसका ₹90 ले लेता है, इनोवेशंस, क्लियर? इंक्रीज़ मोरल, मोरल मतलब थोड़ा-सा मोरल बूस्ट हो जाता है, जैसे मैं अपने लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या होता है, व्हेन एवरी पर्सन एंगेज इन सेलिंग एक्टिविटी हैज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पोजीशन, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, पर्पस एंड वैल्यू लीडिंग टू हायर जॉब सैटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। अच्छा लगता है। वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनाइजेशन है, बेचने वाला भी खुश, खरीदने वाला भी खुश, चारों तरफ राम-राज्य, बढ़िया ही बढ़िया सब कुछ, बढ़िया ही बढ़िया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज़, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑर्गनाइजेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ऑनलाइन प्रोडक्ट ही है तो उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बड़ा स्केल का प्रोडक्शन है तो बड़ा ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन चाहिएगा। मार्केट एरिया, बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं और ऑफलाइन मोड में है तो बड़ा टीम चाहिएगा। सेल्स मैनेजमेंट बड़ा चाहिएगा। बड़ा फील्ड कवर कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन मोड पे ही हो तो छोटा मार्केट एरिया हो गया ना, नहीं बड़ा मार्केट एरिया तो बड़ा हो गया लेकिन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सिंस ऑनलाइन है तो छोटा भी चल सकता है। 2 या 5 जन का टीम पे एक पूरा काम बन जाता है। ज़ेरोधा का नाम सब कोई सुने होंगे, ज़ेरोधा। सब ब्रोकर है, पूरे मार्केट को हिला दिया था लॉकडाउन में। छोटे से फ्लैट के अंदर बिज़नेस चालू किया था। मॉडल को ऑनलाइन रखा, सस्ता रखा, पूरा मार्केट पेनिट्रेट कर दिया था, हिला दिया था इंडिया के सारे ब्रोकिंग हाउसेज़ को। साइज़ ऑफ बिज़नेस बड़ा-छोटा, बड़ा फैक्टर करता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ज़्यादा टाइप और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। बीकॉम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कम है। बीएससी भी चालू कर दिए, बीबीए भी चालू हो गया, एमकॉम भी चालू हो गया, सीए भी, सीएस भी। नेक्स्ट एडू को सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मेरे को अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ाना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल शायद सटीक होगा आपके लिए। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है तो सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए। लो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन वैसे भी कॉम्पिटिशन है, आपको अपने पीयर या कंपैरेटिव ग्रुप को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़, किस तरीके से उससे भी आपका सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन इम्पैक्ट करेगा। सेल्स पॉलिसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, सेल्स पॉलिसी इंपॉर्टेंट एरिया है। क्या इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या अचीव हायर सेल कैसे किया जा सकता है, सेल्स पीपल कैसा होगा वगैरह-वगैरह, उधारी पे माल देना है कि वैसे देना है, इंस्टॉलमेंट प्लान क्या होगा, मोबाइल बेचने वाली कंपनी का सेल्स पॉलिसी अपने आप में बहुत ही धाकड़ होता है भाई साहब, धाकड़। क्योंकि उसको पता है मैक्सिमम लोग ईएमआई पे लेगा। एक एप्पल है बेचारा आईफ़ोन लॉन्च करता है तो उसको भी कई बार टीवी में ऐड देना पड़ता है। डाउन पेमेंट 0, गो विद द एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी के कार्ड, 0 ईएमआई, क्यों?
न्यू आईफ़ोन 50,000 में ही, सब्जेक्ट टू कंडीशन अप्लाई में जाके बोला पुराना वाला फ़ोन दे दो, नया वाला फ़ोन पे डिस्काउंट दे दो, फलाना क्रेडिट कार्ड से लो, अमेज़न से लो, तभी जाके ये आपको 40,000 मिलेगा, नहीं तो जाओगे तो 1 लाख से नीचे नहीं मिलने वाला। डिपार्टमेंट्स इन सेल्स ऑर्गनाइज़ेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, लोगों की ट्रेनिंग वाला डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, ये तो सेल्स डिपार्टमेंट में तो माल बिक ही जाता है, दिक्कत आता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, दिक्कत आता है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में। मीडिया सर्कुलेशन, नियम है, कानून है, आप कुछ भी ऐड नहीं दे सकते। अभी बीच में कई बार झमेला हुआ था, ये बड़े-बड़े एक्टर लोग आके बोल देते थे। सबसे फनी वाज़ लाइक हिमताज तेल। कूली पिक्चर का सीन दिखाया जाता था और अमिताभ बच्चन बोलता था, मेरे को जब शूटिंग के दौरान बहुत हेडेक होता था तो मैं हिमताज तेल लगा लेता था, और सबको वो हँसी आती थी कि शायद उस ज़माने में हिमताज तेल था भी या नहीं था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड जिसका ऐड मैंने सबसे ओल्डेस्ट तरीके से देखा, दैट इज़ लिम्का। राजेश खन्ना भी ऐड करते थे, और अभी तक ये अपनी क्या नाम है इसका, अपनी मतलब जान-पहचान की अपनी वो तृप्ति जो नाम है एक्ट्रेस का, एनिमल वाली। हाँ, भाभी 2। अब याद आ गया सबको। तो राइट, अब वो अपने-अपने मन में बोल लो आप लोग, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ने वाला, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है। तो एडवर्टाइज़मेंट और बहुत क्रूशियल जगह है, रोल है, डिपार्टमेंट है। मार्केट रिसर्च ये इम्पोर्टेंट है। आई हैड गो थ्रून विथ मैनी ऑफ कंपनी जो मार्केट रिसर्च करती है। परफ्यूम वाली कंपनी, फ्रेग्रेंस ला रही है, उसके लिए मार्केट रिसर्च होता है। इवन कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च ही करती है। कुछ ले आया, इंडिया का पब्लिक को पसंद ही नहीं आया, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया बेचारा लाखों करोड़ों का, सारा माल खराब हो गया, ऐसे चलेगा क्या? पहले कुछ मार्केट रिसर्च किया जाता है। इवन मार्केट रिसर्च तो सबसे प्रायोरिटी वाला डिपार्टमेंट है। ये होगा पहले, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद सेल्स होगा, उसके बाद स्ट्रैटेजी, मतलब उसके बाद स्ट्रैटेजी होगा, उसके बाद लास्ट में जाके सेल्स होगा। डेब्ट कलेक्शन डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिक एंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सर, और नहीं पढ़ने का मन कर रहा है सर, डिमांड आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। यहाँ से ड्यू रखते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप सेशन अच्छा लगना ही चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप लोगों ने दिल से सुना। जितना भी टाइम बीता पता नहीं चला, मेरे को नहीं पता चला, बिकॉज़ आई लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद द लवली ऑडियंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।